समर्थ स्कूल दिलशाद गार्डन की बात करते हैं। यहाँ पे फेयर लगा हुआ है, विभिन्न तरीके के मॉडल यहाँ पे बच्चों ने तैयार करे हैं। पेरेंट्स ने भी हेल्प करी है और साथ में टीचर्स ने भी हेल्प करी है। पेरेंट्स हमारे बीच में, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों का उत्साह देख के काफी अच्छा लग रहा है। बच्चों ने काफी मेहनत करी है और बच्चा हर चीज के बारे में जानता भी है। सबसे अच्छी बात है कि वो डिस्क्राइब भी कर रहा है, बिल्कुल जो उसने बनाया है उसके बारे में उसको पता है कि ये क्या है। हमें बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को संभाल रखा है। कोई सारे डिसिप्लिन में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एजुकेशन के बारे में, स्कूल की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। जो प्रॉब्लम हमें आती है इमीडिएटली तो सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि उसमें टाइम लगा देते हैं। हमने बोला कि ये प्रॉब्लम है, उसे इमीडिएटली एक्शन हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि हर एक पेरेंट्स की छोटी छोटी शिकायत को भी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। क्या बाकी पेरेंट्स को भी प्रेरित करना चाहेंगे कि समर्थ में एडमिशन? हाँ बिल्कुल प्रेरित करना चाहेंगे। इनका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, टीचर स्टाफ बहुत अच्छे हैं और मतलब हर बच्चे की केयर ऐसे करते हैं जैसे खुद का बच्चा हो। अभी इन्होंने ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया था तो स्कूल में, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छे से केयर किया, बच्चों को लेके गए, संभाल के लेके जाए, बहुत अच्छा लगा। कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? बेटर है, जो क्या नाम है साइंस का और मैथ का जो लगा रखा है काफी अच्छा लगा रखा है। बच्चों को प्रमोट करने के लिए जो चीज करनी चाहिए वो बेटर से बेटर है। देखे आपने सारे मॉडल्स देख के आए हैं। बच्चों की मेहनत कैसी लगी? बच्चों के साथ में पेरेंट्स की मेहनत है तो क्या नाम है बेटर है। अपना नाम बताएं। Good morning, sir. I'm Sara Arshad from class 11B. So yes, sir. So this is our whole team, and today we are tackling one of the biggest challenges of our time: air pollution. So we have, as you can see in our project, there are factories, cars, and houses that are the lungs of our economy, but also the main sources of carbon dioxide. So as we can't stop the progress, we have created a solution. This is our urban carbon purifier that cleans up the air much faster than 1,000 trees can do. So now Nisha will explain what are the problem areas. So as you can see, the castles, houses, and factories, which role they play like a pollution hotspot. These locations created the large amount of carbon emission, which is very harmful for the people who are working. They are live here every day. It is very harmful for breathing a very dirty air. So now, by using solar energy, we can power these units and we can create a smart city that is healthy and green for everyone. So, it's a technology for a cleaner environment. सर हमारा मॉडल में हमने क्या किया, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश की है। हमने यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी है ताकि जो सेकेंडरी कॉइल है इसकी जो वायर है इसकी इसमें क्लाउड जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है और इसका इस्तेमाल हम रेफ्रिजरेटर, टेबल फैन या बल्ब को जलाने काम कर सकते हैं। तो ये विजन, ये सपना था एक हमारे सर गेट निकला टेस्ला सर का, उनके ऊपर ही मॉडल बेस्ड है। कितना टाइम लगा इस मॉडल को? सर वैसे तो इस प्रॉपर मॉडल को बनाने के लिए हमको 3 दिन का टाइम लगा, पर हमको उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ा क्योंकि इसको चलाने के लिए हमको हाई एसी करना चाहिए होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है संभालने के लिए, तो वो उतना अच्छा स्केल पे नहीं बन पाया था। अगर हम इसमें खर्चे की बात करें तो लगभग कितना खर्चा आ गया? खर्चे की बात करें तो इसमें टोटल हमको 500 रुपए लग गए थे। हाँ, क्योंकि उसमें हमको बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए थे, वायर चाहिए थी, तो वो बहुत कॉस्टली भी थे, पर हमने आपस में ग्रुप प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन करके इसको बना दिया था। Sir, my name is Ashi Mittal and my name is Jasindra. I am from class 9. Today we explain fundamental concepts of work done. There are the two conditions are met in this model. We can see the force is applied and the displacement is also done, is called work done. And when the force is applied, the displacement is not done, is called not work done. In scientific language, we study the exam, television, carry, watching bags. We think this is a work, but in the scientific language, there is not work. We are only just time wasting. In this positive work done, we can see the car is moving. The force applied in the front bed, the car is moving in the front bed, is called positive work done. Other two parts explained by the direction. This is negative work done. Negative work done. When the force applied in a opposite direction of displacement is called negative work done. If you see the ball is press inward, the ball goes outward. अपना नाम बताएं। My name is Manya Tharwani.
Can you explain this model? Yeah. Explain it. Good morning to everyone. My name is Mana Thavani and I study in 4th B. Today I am here to explain my model named Plastic Free World. What is plastic? Plastic is a man-made material. It is light, cheap and easy to use, but it is very harmful to nature. Plastic does not decompose easily and stay in our environment for hundreds of years. Why is plastic harmful? It pollutes land, water and air. Animals and birds eat plastic and die. Burning plastic releases poisonous gases. It causes land, water and soil pollution. In my model, I have two sides. This side shows you the harmful effect of plastic such as polluted rivers, animal suffering and plastic waste. This side shows you the plastic free world such as where the people are using eco-friendly alternatives such as jute bags, steel containers and etc. पहले टाइम में यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते थे, जिसको आज विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ बच्चे काफी कुछ सीख कर जाते थे। ज्यादातर पेरेंट्स यही भेजते थे अपने बच्चों को। ये हस्तिनापुर का है, महाभारत का ये एक पार्ट, ये नरसिम्हा अवतार को हमने यहाँ पर दिखाया गया है। कल के बारे में बताएं। Good morning everyone. Good morning ma'am. My name is Sanvi Goyal. I am a student of class 2nd B. I will tell you about the computer. A computer is an electric machine. A computer helps to do work fast. A computer can store a lot of information. We can type, draw and play on the computer. Uses of computer such as flooring, plays, bank, office, school, mall. Thank you. प्रभात, मेरा नाम मुकुंद है। मैं 8वीं स का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक श्लोक के बारे में और ऋग्वेद के बारे में बताऊंगा। वह श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ते कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। कर्म के भागीदार मत बनो, फल की चिंता मत करो। यह है ऋग्वेद। यह हिंदू धर्म के 4 वैदिक ग्रंथों में से सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह 1000 से भी अधिक यह 1000 से भी ज्यादा संस्कृत सूक्तों का विशाल संग्रह है, जिसमें देवी देवताओं की स्तुति साथ ही साथ वैदिक ग्रंथों का विस्तृत वर्णन है। धन्यवाद। आयुष का है और मैं आपको बताऊंगी अथर्ववेद क्या है। यह हिंदू धर्मों में से एक वेद है और इसमें मुख्य रूप से आयुर्वेदिक समाज और कष्ट निवारण के मंत्र हैं। सर ये हमारा महाभारतम का मॉडल है संस्कृत का। इसमें हमने कई सीन्स को रिक्रिएट किया है, जैसे कि ये द्रौपदी स्वयंवर का सीन है। पहला जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया, फिर उसे कुंती के कहने पे 5 पांडव में बांट लिया, जिसके बाद पासी का खेल हुआ और द्रौपदी को वो हार गए। उसका चीरहरण हुआ, जिसके कारण युद्ध हुआ महाभारत का। उसमें 13 वर्ष का वनवास पांडवों को द्रौपदी और कुंती के साथ, और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। इसमें वनवास हमारा ये वनवास का सीन है। और फिर उसके बाद युद्ध के लिए कृष्ण भगवान ने 5 ग्राम मांगे, जिसे दुर्योधन ने इनकार कर दिया देने के लिए। उसके बाद फिर वो अर्जुन से संवाद करते हैं, हमारा दूसरा सीन है। फिर उसके बाद हस्तिनापुर में इस बात का युद्ध हुआ, इस बात को लेकर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। और फिर गांधारी अपने पुत्रों की राह देखते हुए उसका गांधारी का दृश्य। आपको किसने बताया कि हमें ये मॉडल तैयार करना चाहिए और इसमें करना चाहिए? सर ये टॉपिक हमने खुद डिसाइड किया था मैम के। हाँ, थोड़ा सा मैम ने सजेस्ट किया था। कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में? सर ये हमें 4-5 दिन लगे। 5 दिन लगे सर। बोरिंग लगा या इंटरेस्टिंग लगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, थोड़ा बोर भी हुआ, बट अच्छा लगा। अतिथिगढ़, मेरा नाम विवान अरोड़ा है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान गुरुकुल के विषय की ओर
केंद्रित करना चाहता हूँ। गुरुकुल एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी जिसमें बच्चे गुरु जी के घर रहकर पढ़ते थे, जहाँ विद्यार्थी सुबह जल्दी उठते थे, योग करते थे और अपना काम स्वयं करते थे। अब मेरा सहपाठी अर्नवी साहब को बताएगा। गुरुकुल आपने बताया अच्छा था, तो आज की पढ़ाई और पहले की पढ़ाई कैसी है? सर हमें अब गुरुकुल की जो भी पढ़ाई होती है वो आज भी अपनानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो भी हम लोगों को पुराने समय में प्राचीन काल में सिखाया जाता था वो और अच्छा था आज के समय से। गुरुकुल में छात्रों को योग, वेद और संस्कृत और अन्य अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे, जिससे बच्चे बड़ों का सम्मान और सेवा करना भी सिखाया जाता था। हमें ये सब जो गुरुकुल में हमें जो चीजें सिखाई गई है वो हमें अगर हम आज भी अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन और भी अच्छा हो सकता है। जैसे योग सुबह सुबह उठ के रोज करें, देर तक करें और अच्छा वैसे वेजिटेबल या शाक सब्जी खाए, उससे हमारे शरीर को अलग तंदुरुस्ती मिलती है। तो ये पढ़ाई अच्छी थी या आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई अच्छी है? ये गुरुकुल की शिक्षा भी अच्छी होती थी और इधर अभी की जमाने की शिक्षा भी अच्छी है। गुरुकुल में योग, पुराण, वेद पढ़ाए जाते थे।